हेलो एवरीवन, आई हरमीत वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे दैट इफ यू आर अ ब्लॉगर, आपने कोई ब्लॉग लिखा है तो आप अपने ब्लॉग्स के लिए एक ऐसी हेडलाइन कैसे लिखें जिसे पढ़कर लोग आपके ब्लॉग पर जरूर क्लिक करें। तो अगर आप अपने ब्लॉग्स के सीटीआर को बढ़ाना चाहते हैं या जितने लोग आपके ब्लॉग तक पहुंच रहे हैं मेक श्योर करना चाहते हैं कि वो सभी आपके ब्लॉग पर क्लिक करें और उसे पढ़ें, तो इसके लिए ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है क्योंकि बहुत सारी चीजें आप जानेंगे ऐसी जो कि एक ब्लॉग की हेडलाइन लिखते वक्त आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर बहुत सारी टिप्स हैं, सभी को आपको फॉलो करना है और फिर आपको मल्टीपल ट्रायल के साथ में एक अच्छी हेडलाइन लिखनी है। ध्यान रखिए, नोबडी इज परफेक्ट एट इट्स इनिशियल स्टेज। तो अगर आपने रिसेंटली ब्लॉगिंग स्टार्ट की है, रिसेंटली लिखना शुरू किया है, तो हमेशा एकदम परफेक्शन नहीं आएगा। थोड़ा सा क्रिएटिविटी आपको दिखानी पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप टाइम के साथ में बहुत ही अच्छी हेडलाइंस लिखना सीखेंगे। तो सबसे पहली चीज जो आपने कीवर्ड रिसर्च की है, मेक श्योर करें कि उनमें से कोई एक कीवर्ड को आप अपना फोकस कीवर्ड बना के, और जैसे हम प्राइमरी कीवर्ड भी बोलते हैं, तो वो प्राइमरी कीवर्ड आपका हेडलाइन के अंदर आना चाहिए। अब जैसे ये हमारा एक वेबसाइट के लिए मैंने कीवर्ड रिसर्च करी हुई थी। टॉपिक जो हमारा ब्लॉग का टॉपिक था वो था कि वेबसाइट स्पीड टेस्ट टूल्स, है ना। तो ये कुछ कीवर्ड्स हमने निकाले थे। तो इसमें से अब आप कोई एक कीवर्ड जिस पर आपको लगता है कि भाई वॉल्यूम बहुत अच्छा है, यानी ट्रैफिक बहुत अच्छा है और कंपटीशन कम है, तो उस कीवर्ड को आप अपना टारगेट बना के मेक श्योर करें कि उस कीवर्ड को तो एटलीस्ट आप अपने ब्लॉग की हेडलाइन में जरूर यूज करें। ठीक है, पहली चीज ये ध्यान रखनी है आपको, क्योंकि जो कीवर्ड पर आपको पता है कि भाई इस पर लोग ज्यादा सर्च कर रहे हैं और वही एग्जैक्ट जब आपकी हेडलाइन में मिलता है, तो ऑफ कोर्स लोगों का जो क्लिक करने का जो रेशो है, सीटीआर है जो आपका, वो बढ़ जाएगा। दूसरी चीज एक जो मैं आपको टिप देती हूँ वो है एड अ नंबर। एक साइकोलॉजिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आपके हेडलाइन के अंदर नंबर्स हैं, और आप ट्राई भी कर सकते हैं कि जब आप कोई ब्लॉग लिख रहे हैं या फिर किसी चीज की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो उसमें कुछ नंबर डालने की कोशिश करें, जैसे कि टॉप 10 टूल्स, टॉप 7, टॉप 5, टॉप 15, टॉप 100। नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो नंबर में आपको कुछ पावरफुल नंबर बताती हूँ। एक पावरफुल नंबर है 10। 10 एक बहुत ही अच्छा नंबर है। इसको आप यूज करके, जैसे कोई भी चीज आप बता रहे हो उसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, इट इज इजी। कोई भी आप टूल्स के बारे में बता रहे हो, कोई डिवाइसेस के बारे में बता रहे हो, 10 में डिवाइड कर दो, ठीक है। या फिर 7, 7 इज ऑल्सो अ वेरी पावरफुल नंबर। अगर मैं थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बात करूं तो उसके अलावा 100, लेकिन अगर ऑब्वियसली बात है इतना पॉइंट्स डिस्कस आपको करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हमने टॉप 100 लिख दिया और पॉइंट जो हम बता रहे हैं या जिस पर बात कर रहे हैं वो सिर्फ 10-15 ही पॉइंट्स हैं, ऐसा नहीं करना है। ऑब्वियसली बात है जो कंटेंट है उससे मैच होना चाहिए। तो ट्राई करें, अगर पॉसिबल है इस तरह का आप कंटेंट बना रहे हैं, टेक से रिलेटेड, अपने मार्केटिंग से रिलेटेड, या कोई प्रिंसिपल्स आप कुछ बता रहे हैं, टूल्स बता रहे हैं, तो नंबर्स के साथ आप खेल सकते हैं। दूसरी चीज आप ऐड कर सकते हैं सीटीए, यानी कॉल टू एक्शंस। कॉल टू एक्शंस आप अपनी हेडलाइन के अंदर यूज कर सकते हैं, जिसमें कॉल टू एक्शन का मतलब होता है आप व्यूअर को बता रहे हो कि क्या करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 हैक्स ऑफ अ कंप्यूटर दैट यू शुड नो। तो यहाँ पर जो यू शुड नो आपने लगाया, या फिर दीज रेसिपी दैट यू नीड टू ट्राई दिस विंटर। तो नीड टू ट्राई या फिर यू शुड ट्राई दीज रेसिपीज, ये क्या हो गए, ये कुछ कॉल टू एक्शंस हो गए। तो अगर आप कोई ऐसी रेसिपी या कुछ ऐसे टूल्स बता रहे हैं तो आप कॉल टू एक्शंस भी इस तरह से दे सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट चीज जो आप ट्राई कर सकते हो, आई एम नॉट सेइंग कि हर ब्लॉग के लिए आपको करना जरूरी है, यू कैन ट्राई किसी एक ब्लॉग के साथ कुछ ऐसी हेडलाइन लिख के देख सकते हो एंड फिर एनालिटिक्स से चेक कर सकते हो कि उसका सीटीआर एज कंपेयर टू अदर ब्लॉग्स कैसा रहा है। अब इसमें आपको करना क्या है कि आपको अपने ब्लॉग के साथ में किसी अथॉरिटी या फिर मैं कहूँ किसी बड़ी वेबसाइट का नाम या फिर किसी बड़ी कंपनी का नाम ऐड करना है जो कि आपके निश में सबसे ज्यादा पॉपुलर हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये वाला एक मेरा ब्लॉग है जिस पर मैं लिख रही हूँ, इसके मैंने कुछ कीवर्ड्स निकाले हैं। कुछ इस तरह का ये ब्लॉग है जिसमें मैं टॉप 7 बेस्ट वेबसाइट स्पीड टेस्ट टूल बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर व्हाट आई कैन डू कि यहाँ पर मैं लिख सकती हूँ टॉप 7 बेस्ट वेबसाइट स्पीड टेस्ट टूल दैट
गूगल रिकमेंड्स, ठीक है? मतलब ये कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि गूगल रिकमेंड कर रहा है, या फिर दैट अ वेबसाइट डेवलपर रिकमेंड, ठीक है? या फिर आप एक क्वेश्चन डाल सकते हो कि व्हाट वेबसाइट डेवलपर्स यूज टू टेस्ट देयर वेबसाइट स्पीड। इस तरह से भी आप क्वेश्चन मार्क डाल सकते हो। ये चीजें आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि जब इतने बड़े नाम जो कि आपके निश में है, जैसे अब मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में बात करूं तो गूगल एक बड़ा नाम है। उसके अलावा एसईओ एक्सपर्ट्स आप लिख सकते हो, है ना? उसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स आप लिख सकते हो, या फिर लेट्स से कि आप मार्केटिंग की बात कर रहे हो तो अमेज़न, फ्लिपकार्ट, ज़ोमैटो, स्विगी, इस तरह के वर्ड्स आप अगर स्मार्टली यूज़ करते हो तो वो भी आपके सीटीआर को बढ़ाने में एक हेल्प करेगा। यू कैन जस्ट ट्राई एंड चेक योर एनालिटिक्स। उसी के साथ में एक चीज़ दैट यू कैन ट्राई, दैट इज़ ईयर। अब कुछ ऐसी चीज़ होती हैं जो इंसान ना अपडेटेड चाहता है। जैसे मैं मार्केटिंग अगर सिखा रही हूँ, तो वो चीज़ें जितनी ज़्यादा अपडेटेड होंगी, यूज़र्स उतना ज़्यादा क्लिक करेंगे। तो अगर मान लीजिए आप कोई ऐसा ब्लॉग लिख रहे हो जो कि टाइम के साथ चेंज होना चाहिए, 2023 का कुछ आपने डेटा डाला, फिर उसको थोड़ा-सा अपडेट करके, मॉडिफाई करके आपने 2024 किया और उसमें 2024 के अकॉर्डिंग चेंजेस भी किए। तो वो चीज़ें भी आपकी बहुत ज़्यादा चलती हैं। अभी जैसे मान लो आपका 2024 खत्म होने वाला है और 2025 आने वाला है, तो उस केस में आप नवंबर-दिसंबर से ही आप वो चेंजेस करने चालू कर दोगे। अब कुछ लोग क्या करते हैं भई, जहाँ-जहाँ सिर्फ ईयर डला हुआ है सिर्फ वही चेंज करते हैं, नहीं। आपको जो भी अपडेट्स आई हैं उसके अकॉर्डिंग आपको वो ईयर के साथ-साथ उस ब्लॉग को भी मॉडिफाई करना पड़ेगा। नहीं तो ये चीटिंग हो जाएगी, राइट? तो आप डेट्स हो गई या फिर ईयर्स हो गए, तो ये भी आप अपने ब्लॉग की हेडलाइंस में ट्राई कर सकते हो। और जैसे मान लो कोई आप कार से रिलेटेड, फ़ोन से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड रिकमेंडेशन देते हो, है ना? इनके बारे में आप रिकमेंड करते हो, भई टॉप 10 मोबाइल फ़ोन, टॉप 10 कार्स अंडर दिस एंड दिस, तो वहाँ पर तो ईयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये कुछ चीज़ें अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनिटली आप कुछ ऐसी हेडलाइन लिख पाओगे जो कि आपको एक अच्छा सीटीआर दिलाएगी। अब यहाँ पर चलिए कुछ काम करते हैं कि यहाँ पर हम एक टॉपिक लेते हैं। तो मैं यही वाला जो है यहाँ पर ब्लॉग ले रही हूँ, दैट इज़ टॉप 7 बेस्ट वेबसाइट टेस्ट टूल्स इन 2023। तो एक तो मैंने ये एग्जांपल लिया है जो मैंने अभी लिखा है, और इसी के साथ ही कुछ और भी हेडलाइंस चलिए हम आपको लिख कर बताते हैं। तो ये देखिए, ये हमने कुछ 4 तरीके से और ट्राई किया है हमारी जो ये ब्लॉग है इसकी हेडलाइन को लिखने का। एक पहला वाला ये यहाँ आप देखेंगे, डिस्कवर द टॉप 7 वेबसाइट स्पीड टेस्टिंग टूल्स फॉर 2023। तो यहाँ पर हमने डिस्कवर वर्ड, इस तरह का वर्ड डाला जो कि कॉल टू एक्शन दे रहा है। अगेन टूल्स यू मस्ट नो, दूसरी वाली हेडलाइन में अगेन कॉल टू एक्शन है, यहाँ पर क्लियर हो रहा है। देन एक और यहाँ पर लिखा है, हाउ डू यू टेस्ट योर वेबसाइट स्पीड, यानी क्वेश्चन मार्क, हमने लोगों से क्वेश्चन पूछा है, ट्राई दीज टूल। तो ये कुछ एक मेरे अकॉर्डिंग ये कुछ इंटरेस्टिंग हेडलाइंस बना सकती हैं। बाकी अगर आपको लगता है कि और भी इससे बेटर हेडलाइन हो सकती है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसी टॉपिक के लिए आप एक अच्छी सी हेडलाइन लिखकर कमेंट सेक्शन में पेस्ट करेंगे। देखते हैं कैसी हेडलाइन आप लिख पाते हैं, एंड मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत ही बेटर जो है हेडलाइन लिखेंगे। इसके लिए आप थोड़ी-सी एआई की भी हेल्प ले सकते हैं, लेकिन जो मैंने चीज़ें आपको बताई उसका ध्यान रखना। उसी के साथ ही एआई बहुत ज़्यादा रोबोटिक कर देता है चीज़ों को, तो मेक श्योर करना कि आप यूज़र के माइंड के अकॉर्डिंग, यूज़र की साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आप जो है एक अच्छी-सी हेडलाइन खुद से भी उसमें अपना टच डालें, अच्छी सी एक हेडलाइन लिखें, ठीक है? सो आई होप अभी हेडलाइन कैसे लिखनी है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा-सा आपको क्लियर हुआ होगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कीप लर्निंग।